हेलो डियर, वेलकम टू कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स। अब हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में कीबोर्ड इवेंट्स के बारे में। पहले वीडियो में हमने देखा था कि माउस इवेंट क्या होते हैं और इवेंट ऑब्जेक्ट होता क्या है। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कीबोर्ड इवेंट्स एंड इनपुट फॉर्म फील्ड्स इवेंट्स। इस इवेंट को हम डिटेल में जानेंगे कि ये वर्क कैसे करते हैं। और जो हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट था, पिछले वीडियो में हमने इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में देखा था और वहाँ पर उतना नहीं जाना था जितना हम इस वीडियो में जानेंगे इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। अगर आपको पता चल गया तो आपको आसानी होगी अपने प्रोजेक्ट में इसको इम्प्लीमेंट करने से। तो चलिए शुरू करते हैं कीबोर्ड इवेंट्स। अब ये जो कीबोर्ड इवेंट्स होते हैं वो जब हम कोई की को दबाते हैं, की को प्रेस करते हैं, तभी इवेंट क्या होता है, फायर होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर आते हैं और इसको हम क्या करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज में खुल जाएगा। आपको आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा, ये देखो। अब जैसे मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ओके। और जैसे मैं यहाँ पर कंसोल में जाकर देखता हूँ, यहाँ पर हमने क्या किया था पिछले वीडियो में, मल्टीपल इवेंट लिस्नर लगाकर क्या किए थे, देखे थे। अब मैं इसको क्या करता हूँ क्लोज और हम नए से कोड लिखेंगे, ओके। तो हमको यहाँ पर समझना है कि कीबोर्ड इवेंट्स होते क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या हमारा कीबोर्ड है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ओके। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कीबोर्ड है और ये हमारा वेब पेज है, ओके। ऐसा आप समझ सकते हो। ये छोटा कैसे होगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल उसको जाने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी क्या एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट में कुछ होगा, ओके। मतलब ये कौन सी भी एक वेबसाइट है और ये हमारा कीबोर्ड है। यहाँ पर हमारे मल्टीपल्स बटन यहाँ पर क्रिएट हुए हैं, ओके। मल्टीपल बटन्स हमारे यहाँ पर क्या हुए, क्रिएट हुए, ओके। ये हमारे फॉर एग्जांपल ये हमारे मल्टीपल बटन्स हमने यहाँ पर क्या किए हुए, क्रिएट किए हुए। अब हम यहाँ पर जब किसी भी बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, ठीक है, हम वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट पर हमारे किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, मतलब क्या, किसी भी बटन को क्लिक करते हैं, फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो कुछ इवेंट फायर होता है। लेकिन हम कुछ कीबोर्ड में चेंजेस करें, कीबोर्ड में चेंजेस करें मतलब क्या, कोई भी की दबाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक लैपटॉप की मैंने कोई की दबाई, जब मेरी वेबसाइट मतलब लोड हो रही है, ओके, तब कोई एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए, तब हमारी कीबोर्ड इवेंट्स फायर होते हैं। ये जो हमने लिखा था कि कीबोर्ड इवेंट्स ये फायर होते हैं। अब इसके 3 इवेंट्स माने जाते हैं। पहला होता है हमारा की डाउन, उसके बाद की अप और उसके बाद की प्रेस। अब देखो, मैं अब यहाँ पर होल डॉक्यूमेंट पर क्या करता हूँ, इवेंट लिसनर लगाता हूँ। मतलब क्या, डॉक्यूमेंट डॉट जो मेरी बॉडी होगी उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड इवेंट लिसनर को लगा रहा हूँ। और जैसे मैं इवेंट को लगाऊंगा वहाँ पर मुझे बताएगा कि आपको यहाँ पर कौन सी इवेंट लगानी। तो मैं यहाँ पर की अप लगाता हूँ, सॉरी की डाउन लगाता हूँ। और यहाँ पर एक मुझे पता है कि यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन वो लेता है, ओके। सो जैसे ही यहाँ पर ये इवेंट फायर होगा, मैं जैसे ही क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करके एक मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा जो कि की डाउन इवेंट इज फायर, ओके। तो ये मैं लगाऊंगा और यहाँ पर देखो, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ वेब पेज पर, ओके, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ और जैसे मैं कोई बटन को प्रेस करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं कोई क्या करता हूँ, इस वेब पेज पर आकर बटन पर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एक मैसेज दिखेगा कि राउंड इवेंट इज 5। जैसे मैं दूसरा बटन दबा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कीबोर्ड के बटन्स दबा रहा हूँ, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये कंसोल डॉट लॉग हो रहा है। इसका मतलब क्या, कि ये जो की डाउन मेरी इवेंट है वो क्या करती है, जैसे मैं कीबोर्ड पर कोई बटन्स क्या करता हूँ, डाउन करता हूँ, मतलब कोई भी बटन में क्या करता हूँ, डाउन करता हूँ। जैसे मैं दबाता हूँ और दबाकर छोड़ता हूँ, मतलब जैसे मैं दबाता हूँ तो ये इवेंट क्या होता है, हमारा फायर होता है। अब देखो यहाँ पर अपने हमने देखा था कि ये जो हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है हमारा इवेंट हमारा ऑब्जेक्ट होता है, वो यहाँ पर ये फंक्शन क्या करता है, हमारा कंटेंट करता है।
मतलब क्या, ये हम जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये क्या करता है, इवेंट ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है ये रिफ कॉलबैक फंक्शन, और इस कॉलबैक इस इवेंट को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग करा सकते हैं इस ई को। ओके, यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पर इवेंट दे सकते हो या ई दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इवेंट, और जैसे मैं यहाँ पर वेब पेज पर आता हूँ, ओके, सो यहाँ पर जैसे मैं कोई यहाँ पर आपको फोकस में यहाँ पर अपना वेब पेज लाना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर जाओगे तो इस विंडो में जाओगे, ओके, तो आपको यहाँ पर रहना है, और यहाँ पर जैसे मैं कोई दबाता हूँ तो यहाँ पर ये देखो ये इवेंट क्या हो रहा है, मेरा फायर हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर इवेंट फायर होने के बाद मैंने यहाँ पर इस इवेंट को प्रिंट किया था, मेरे कोड में देखो यहाँ पर ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को लेता है और इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया, तो यहाँ पर क्या आउटपुट आया हमारा, इस इवेंट इसको मैंने क्या इसको इसने प्रिंट कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये सारी जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट इस इवेंट की सारी यहाँ पर क्या कर देंगी, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो ये जो क्या है, ये कीबोर्ड बार इवेंट है, कीबोर्ड बोल्ड इवेंट है। यहाँ पर इसने सारी जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर प्रिंट कर दे। यहाँ पर देखो जो मैंने की दबाई है वो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, शो कर दे रहा है। ये देखो ये की, उसके बाद ये जो इसका की कोड है, उसके बाद जो टारगेट मतलब किसके ऊपर इसने हमने ये इवेंट लगाया है, तो बॉडी के ऊपर हमने क्या लगाया है, ये इवेंट लगाया है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, उसके चाइल्ड नोड कौन से है, उसके बाद ये टेक्स्ट H1 टेक्स्ट बटन, मतलब ये जो हमारी बॉडी है, बॉडी ओ सॉरी, ये जो हमारी बॉडी है मतलब ये बॉडी टैग है, इसके पेरेंट कौन कौन से, सॉरी चाइल्ड कौन कौन से, H1 टैग है, बटन टैग है, इनपुट है और स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर इसने क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए, ये आप देख सकते हो, ये देखो बटन स्क्रिप्ट, ओके। तो ये सारे टैग उसने क्या कर दिए, हमारे यहाँ पर प्रिंट कर दिए, मतलब कंसोल कर दिए। उसके बाद हमने क्लास नेम तो दिया नहीं था, उसके बाद हमारा क्लाइंट टॉप, ये सारे जो प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर देख सकते हो। लास्ट चाइल्ड कौन सा था, उनका टेक्स्ट था। उसके बाद नोड, मतलब बहुत सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पर आए हुए, वो आप खोलकर दे सकते हो इस व्यू में, विंडोज, ओके। सो क्रोम क्लोज कॉन्फर्म, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पर ये कंटेंट करके रखता है। मतलब ये जो आपको एक सुपर पावर लाकर देता है ये इवेंट ऑब्जेक्ट। अब देखो मुझे यहाँ पर कौन सी की इसने दबाई, ये मुझे देखना है। तो यहाँ पर होगा की कोड यानी कि मतलब इसका कोड क्या है, की जी, मतलब मैंने जी नाम की एक की दबाई थी। अब देखो डॉट की अगर मैं करूँ, अगर मैं यहाँ पर डॉट की करूँ तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर यूजर ने कौन सी की दबाई थी। डॉट अगर मैं यहाँ पर की करूँ, ओके, डॉट यहाँ पर अगर मैं डायरेक्टली की करूँ, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर जो भी की मैं डालता हूँ वो यहाँ पर क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है। अब देखो जब मैंने एच दबाया था तो यहाँ पर एच प्रिंट हो गया, उसके बाद एल, तो यहाँ पर ने यहाँ पर, ओके, एल, उसके बाद हमारा सी, उसके बाद वी, ओके। तो आपको ये पता चल गया कि जैसे मैं कोई की वो की को दबा रहा हूँ तो वैसे यहाँ पर इवेंट डॉट की मतलब क्या, कि यहाँ से मैं मतलब ये देखो जब भी मैं यहाँ पर इवेंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूँ तब मैंने देखो यहाँ पर सी नाम की दबाई, तो यहाँ पर जो मेरी की होगी वो क्या होगी, सी होगी, ओके। तो ये सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मेटा डेटा अबाउट डेटा मतलब किसी भी इवेंट का स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पर ये भी देगा कि ये कौन सा टाइप का इवेंट है, तो ये की डाउन टाइप का इवेंट है। तब कि आपको ये आपका जो की कोड है वो भी बता देता है। उसके बाद मेटा की, फॉल्स, रिपीट, ये सारे जो प्रॉपर्टीज है, ओके, ये सारे प्रॉपर्टीज वो हमको देता है। उसके बाद ये सोर्स एलिमेंट, टारगेट, ओके, ये जो टारगेट है कहाँ पर गया, ये टारगेट मतलब हमने किसके ऊपर ये लिसनर लगाया था, ठीक है। ये जो कि अब जो मैंने इवेंट लगाया था वो किसके ऊपर लगाया था, वो टारगेट भी हमें क्या कर देता है, शो कर देता है, ओके। सो आपको ये पता चल गया कि ये इवेंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कैरी करता है। हमने जिसके भी ऊपर यहाँ पर क्या लगाया है, इवेंट लिसनर लगाया है, और कौन से इवेंट, सारी इंफॉर्मेशन, मतलब इसका इनर टेक्स्ट क्या है, सब पेरेंट कौन से है, चाइल्ड कौन सा है, सब इंफॉर्मेशन कौन कंटेंट करके रखता है, हमारा इवेंट ऑब्जेक्ट कंटेंट करके रखता है, ओके। अब देखो पहला तो इवेंट हमने देख लिया कि ये जो माउस डाउन इवेंट होता है। उसके बाद हमारा होता है की अप इवेंट। अब ये की अप इवेंट होता क्या है वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें करना क्या है, हमने क्या किया, की डाउन किया, मतलब क्या, की को यहाँ पर प्रेस किया मतलब ये दूसरा इवेंट है। की को डाउन किया, किसी की को हमने यहाँ पर दबाया, ओके। सो दबाने के बाद हमने जब उसे छोड़ा तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा की अप इवेंट फायर, ओके। सो इसको हम क्या करते हैं, की डाउन की जगह की अप इवेंट यहाँ पर देते हैं, और
की डाउन की जगह पर हम यहाँ पर ये की अप इवेंट फायर करते हैं। ओके, तो जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, जैसे भी हम यहाँ पर आते हैं और जैसे हम किसी मतलब मैंने यहाँ पर की दबाई, तो जैसे मैं की को छोड़ता हूँ तब ये इवेंट क्या होता है, मेरा फायर हो जाता है और यहाँ पर इवेंट ऑब्जेक्ट मेरा प्रिंट हो जाएगा कि ये देखो इसका टाइप कौन सा है, की अप है। की अप मतलब क्या, किसी की की को मैं दबाकर यहाँ पर क्या करता हूँ, छोड़ता हूँ, तो ये की मेरी फायर हो जाती है। जिस की रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ये इवेंट ऑब्जेक्ट मेरा स्टोर करके रखता है। ये इवेंट ऑब्जेक्ट आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। जब आप प्रोजेक्ट्स पे रियल वर्ल्ड पर काम करोगे तब ये जो इवेंट है, ठीक है, मतलब ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, अब देखो यहाँ पर ये की अब तो मुझे पता चल गया। उसके बाद आता है हमारा की प्रेस, मतलब हम किसी भी की को अगर प्रेस करते हैं हमारे कीबोर्ड पर तब ये की प्रेस नाम का इवेंट हमारा क्या हो जाता है, फायर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। तो यहाँ पर वही और यहाँ पर वही, तो इसका टाइप में यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं किसी की को दबाकर छोड़ मतलब दबाता हूँ, मतलब दबाकर छोड़ता हूँ, ये क्या है, मेरा की प्रेस, मतलब किसी भी की को मैं अगर प्रेस कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, तो ये इवेंट मेरा फायर हो जाता है। और जैसे मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इसका टाइप कौन सा है, इसका टाइप है मेरा की प्रेस, मतलब इस टारगेट इसके भी अंदर एक क्या होती है, हमारे ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर भी प्रॉपर्टीज होती है। अब देखो ये टाइप क्या है, मेरे की प्रेस है, मतलब जो भी आप इवेंट लगाओगे, अगर आप इवेंट ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे तो इसको एसोसिएट करके इस प्रॉपर्टी वो अटैच हो जाएगी आपके ऑब्जेक्ट में। ओके, तो अब हमने देख लिया कीबोर्ड इवेंट्स होते क्या है। जब हम कीबोर्ड पर कोई बटन को दबाते हैं, की डाउन करते हैं, की अप करते हैं, की को प्रेस करते हैं, तब ये इवेंट हमारा फायर हो जाता है। तब ये हमें यहाँ पर लिखना है कि मतलब हम कहाँ पर भी लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट एड इवेंट लिस्नर, इसमें हमने की प्रेस इवेंट लगाया है। उसके बाद ये इवेंट ऑब्जेक्ट ये एज अ ऑब्जेक्ट लेता है। यहाँ पर ये क्या है, मेरा एक कॉलबैक फंक्शन है। इस कॉलबैक फंक्शन को आप बाहर भी लग सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर ऊपर लिखना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्स्ट, और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एक वर्क नाम का फंक्शन क्रिएट करते हो और यहाँ पर इसको पेस्ट करते हो, और इस वर्क मतलब इस फंक्शन का रेफरेंस आप यहाँ पास कर देते हो, तो ये इक्वली वैसे ही काम करेगा जैसे पहले करता था। ओके, सो आपको ये समझ में आया होगा, आई होप। ये कीबोर्ड इवेंट्स होते हैं क्या है। अब हम देखेंगे कि ये इनपुट इवेंट होते क्या है। अब देखो ये जो इनपुट इवेंट होते हैं वो हम एक्चुअली कहाँ पर लगाते हैं, इनपुट टैग के ऊपर ही यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस इवेंट को लगा देते हैं। ओके, तो ये देखो मैंने यहाँ पर एक इनपुट टैग ली हुई है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक आईडी देता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको नेम इनपुट नाम की यहाँ पर एक आईडी देता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। तो इसको मैं करता हूँ ये, तो यहाँ पर करता हूँ नेम इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। आपको ये आ गया है कि वो कैसे करना है आपको, तो हैश, ठीक है, नेम इनपुट मैंने किया। उसके बाद मुझे करना क्या है, इस नेम इनपुट पर, मतलब ये देखो ये जो इवेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे, इनपुट एंड फॉर्म फील्ड इवेंट, ये जो इवेंट है मेरे इनपुट चेंज फोकस इन एंड फोकस आउट, जब भी ये इवेंट काम करते हैं तब वो किसके ऊपर काम करते हैं, हमारे इनपुट टैग के ऊपर काम करते हैं। स्पेशली इसके लिए वो डिफाइन हुए गए इवेंट्स हैं। ओके, अब देखो जैसे मैं क्या करता हूँ, डॉट एड इवेंट लिस्नर करता हूँ, तो ये दो आर्गुमेंट हमसे एक्सपेक्ट करता है। अभी देखो, सो ये तो 3-4 आर्गुमेंट मतलब 3 आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है, लेकिन हम अब 2 ही देखेंगे। जब हम इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग के बारे में पढ़ेंगे, वो कंसेप्ट क्या होती है, तब हम इसको डिटेल में जानेंगे ये 3 आर्गुमेंट क्यों लेता है। ओके, सो अब मानकर यही चलेगी कि 2 आर्गुमेंट लेता है। ओके, सो पहला जो लेता है कि आप कौन सी इवेंट को फायर करना चाहते हो, तो आप हमने यहाँ पर इनपुट इवेंट को फायर करना चाहते हैं और यहाँ पर मैं कॉलबैक फंक्शन को डिफाइन करूंगा। फॉर एग्जांपल ये कॉलबैक फंक्शन है मेरा वर्क नाम का। ओके, तो ये वर्क मेरा परफॉर्म होने वाला है, कॉन्स्ट। अब मैं यहाँ पर वर्क इज इक्वल टू एक कॉलबैक फंक्शन को क्या करता हूँ, लेता हूँ। आपको पता है यहाँ पर ये क्या लेता है, इवेंट ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ पर कोई लोग ई लिखते हैं, कोई लोग इवेंट लिखते हैं, जो मर्जी आप लिखिए। इवेंट हमने यहाँ पर लिख दिया और जैसे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इनपुट इवेंट इज डन, मतलब फायर। ओके, अब जैसे मैं क्या करता हूँ, इनपुट इवेंट मतलब ऐसे इवेंट जब भी मैं करता क्या हूँ, ये देखिए, जब भी मैं इस इनपुट में जाकर कोई भी वैल्यू मतलब टाइप करता हूँ,
तब ये जब मैं टाइप करता हूँ तब ये इवेंट होता है फायर। अब देखो मैं जैसे ही यहाँ पर जाकर कोई टाइप कर रहा हूँ, तो जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ तो वैसे ही क्या हो रहा है, ये इवेंट यहाँ पर फायर हो रहा है। अब देखो कीबोर्ड इवेंट नहीं है, ये इवेंट जो है वो इनपुट इवेंट है। इनपुट इवेंट मतलब ऐसा इवेंट कि जब मैं इनपुट टैग पर जाकर कोई भी चेंजेस करता हूँ तो ये इवेंट क्या होता है, मेरा फायर होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर इनपुट इवेंट कैसे चल रहा है मेरा, जब भी मैं किसी भी इनपुट बॉक्स के अंदर कुछ टाइप कर रहा हूँ, फोकस के अंदर में कुछ टाइप कर रहा हूँ, तब ये इवेंट मेरा फायर हो रहा है। अब मैं अगर देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसको मैं कट करके कंसोल डॉट लॉग करके ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट होता है उसको मैं क्या करता हूँ, फिलहाल प्रिंट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसमें कुछ टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इवेंट यहाँ पर फायर हो रहा है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ये इवेंट ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया। ओके, तो यहाँ पर ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कंटेंट करता है वो देखते हैं। ये बबल्स ट्रू ये क्या होते हैं वो तो हम आके देखेंगे। डेटा कौन सा है, अब देखो यहाँ पर मैंने कौन कौन से मतलब एक्चुअल डेटा क्या है, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या है वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। सोर्स एलिमेंट, उसके बाद मेरा टारगेट कौन सा है, मतलब जिस भी एलिमेंट्स के ऊपर मैंने ये इवेंट लिसनर लगाया है वो रिटर्न करके देता है टारगेट। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब अगर मैं यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट करूँ तो इवेंट डॉट टारगेट करने से आपको पता है कि वो एलिमेंट रिटर्न करके देता है जिसके ऊपर मैंने ये इवेंट लिसनर यहाँ पर लगाया है। जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ये, तो ये मुझे क्या करेगा, वो रिटर्न करके देगा। अब मैं अगर टारगेट डॉट अगर इसकी वैल्यू करूँ तो ये इसका अंदर का कंटेंट मुझे यहाँ पर रिटर्न करके दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, विजय। ओके, सो ये देखो जहाँ अगर मैंने पहला मतलब यहाँ पर टाइप किया था, टाइप करने से मतलब शुरू किया था, तब ये इवेंट क्या होता है, हमारा फायर होता है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो हमें करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक h1 टैग लेता हूँ और h1 टैग की उसकी जो क्लास है, सॉरी क्लास नहीं, उसको मैं एक आईडी देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो इसकी आईडी में देता हूँ एक टेक्स्ट नाम की। ओके, टेक्स्ट नाम की मैंने यहाँ पर एक आईडी दी और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ कॉन्स्ट टेक्स्ट हेडिंग। जैसे मैं इसको टेक्स्ट हेडिंग करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर इस आईडी को मैं क्या करता हूँ, डालता हूँ। और अब देखो मुझे करना क्या है, जब भी मैं ये इवेंट को क्या करूँ, मतलब इसको मैं जैसे ही ये मेरी इवेंट फायर हो रही है वैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग ही हो ही रहा है, और यहाँ पर जो मेरा टेक्स्ट हेडिंग है डॉट इसका जो मेरा इनर टेक्स्ट है वो मैं क्या करता हूँ, वो मैं फिलहाल यहाँ पर ये जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है ये करता हूँ। ओके, आई होप दैट ये आपको सेंस बनाया होगा, मतलब बना रहा होगा। ओके, सो यहाँ पर मैंने सिंपल सा क्या किया, h1 हेडिंग ली, यहाँ पर डिफाइन की, यहाँ पर फिलहाल मैं रखता हूँ आई एम h1 हेडिंग। जब भी मैं क्या करता हूँ हेडिंग, ओके हेडिंग। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने किया क्या, यहाँ पर मैंने एक h1 टैग ली, उसके बाद ये इनपुट इवेंट है, इनपुट टैग है। ओके, सो इनपुट टैग पर मैंने एक इवेंट लगाया, ऐड इवेंट लिसनर किया, ऐड इवेंट लिसनर किया, और यहाँ पर इनपुट इवेंट लिया। इनपुट इवेंट मतलब ऐसा इवेंट जब भी मैं किसी भी इनपुट बॉक्स पर जाकर कुछ टाइप करता हूँ तो यहाँ पर एक इनपुट इवेंट होता है फायर। जब भी मैं कीबोर्ड से कुछ टाइप करता हूँ इनपुट बॉक्स पर, ओके इनपुट बॉक्स में, इस इनपुट बॉक्स में जब भी मैं कुछ लिखता हूं तब वो यहाँ पर आ जाता है। अब वो भी मैंने क्या किया, टेक्स्ट हेडिंग नाम का मतलब एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब इस हेडिंग को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया और इसका इनर टेक्स्ट मैंने चेंज किया, उसमें क्या डाला, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। आपको पता है कि इवेंट ऑब्जेक्ट सारी इंफॉर्मेशन कंटेंट करके रखता है, और इस इवेंट यहाँ पर इस जब भी मैं इस इवेंट इनपुट के ऊपर फायर करूंगा इस इवेंट को, तब ये क्या करेगा, इस इनपुट को कंटेंट करके रखेगा, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन को कंटेंट करके रखेगा जिसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर ये लिसनर लगा है। ओके, सो ये जो
इवेंट ढेर सारी इंफॉर्मेशन कंटेंट करके रखेगा। तो हमें पता है कि इवेंट डॉट टारगेट करने से वो इस एलिमेंट को रिटर्न करके देता है जिसके ऊपर मैंने इस इवेंट लिस्नर को लगाया है। अगर मैं उसकी वैल्यू को निकालूं तो यहाँ पर वो इसके अंदर की कौन सी वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर इसकी इनर टेक्स्ट में डाल दी। अब अगर हम फाइनल आउटपुट देखें, अगर मैं अब देखो यहाँ पर पहला कौन सा है, आई एम H1 हेडिंग। ओके, सो ये मैंने यहाँ पर मैन्युअली लिख रखा है इसलिए वो आया। अब जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे मैं कुछ वैल्यू को टाइप करता हूँ, जैसे मैं कुछ वैल्यू को टाइप कर रहा हूँ वैसे यहाँ पर ये डॉम में मैनिपुलेट हो रहा है। अब जैसे मैं जैसे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ ये, अब देखो जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेलो जी, तो कैसे हो, मतलब क्या कि जब भी हम इनपुट इवेंट को फायर करते तब मतलब जब भी हम इसमें कुछ टाइप करते हैं तब ये क्या हो रहा है, हमारा इवेंट यहाँ पर फायर हो रहा है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं वेलकम टू कंप्लीट JS, ठीक है, ये लिखते हो तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा टेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जा रहा है। मतलब क्या, हमने ये चीज अचीव कर ली कि जैसे मेरा इनपुट इवेंट फायर होता है वैसे मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को चलाता हूँ। जैसे ये फंक्शन चलता है, आपको पता है ये इसका रेफरेंस लेता है, इसीलिए इवेंट ऑब्जेक्ट लेता है। ओके, स्वीट इवेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से मतलब सब पावर मैंने अचीव कर ली जो मुझे करना था। ओके, सो आई होप दैट ये आपको समझ में आया होगा कि ये मैंने किया कैसे। ओके, सिंपल सी बात है। ओके, अब देखो दूसरा इवेंट है मेरा चेंज इवेंट। अब देखो ये इनपुट इवेंट एंड चेंज इवेंट एक ही टाइप के इवेंट है। ओके, एक ही टाइप की इवेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम करते क्या है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो ये चेंज इवेंट किस पर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर इसका टाइप क्या करता हूँ, मैं कलर करता हूँ। अगर मैं किसी का टाइप भी अगर कलर करूँ तो आपको पता है यहाँ पर कलर पिकर आ जाता है, ठीक है, HTML में तो आपने ये पढ़ा ही होगा। अब मैं यहाँ पर इसका कलर क्या करता हूँ, मतलब इसका टाइप करता हूँ मैं कलर और इसको कलर इनपुट मतलब यही रख देता हूँ। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर इस फंक्शन में को करता हूँ मैं क्लोज, मतलब इस सारे को करता हूँ मैं क्लोज। ओके, इसको भी मैं करता हूँ क्लोज। अब मुझे इसको की ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं नीचे रखता हूँ। ओके, अब देखो एक जादू आपको दिखाना चाहता हूँ, जादू नहीं, एक मतलब ऐसी कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जब भी मैं चेंज इवेंट लगाता हूँ। ओके, अब देखो मुझे करना क्या है, इस नेम इनपुट के ऊपर मेरा यहाँ पर एक इवेंट लिस्नर को मुझे क्या करना है, यहाँ पर इवेंट लिस्नर को यहाँ पर लगाना है। ओके, अब देखो यहाँ पर कि जैसे मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पर एक चेंज लिस्नर लगाना है। अब इनपुट लिस्नर मैंने लगाया था, यहाँ पर देख सकते हो इनपुट लिस्नर मैंने लगाया था। अब मैं यहाँ पर चेंज लिस्नर लगाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर चेंज लिस्नर लगाता हूँ मुझे एक कॉलबैक फंक्शन को क्या करना है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, कॉलबैक फंक्शन भी लिख सकते हो, ये फंक्शन भी आप लिख सकते हो। ओके, ये फंक्शन भी आप सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ओके, फंक्शन में भी दूसरा कॉलबैक फंक्शन। ओके, तो ये मैं लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखो कंसोल डॉट अगर मैं लॉग करूँ और यहाँ पर क्या है मेरा इवेंट ऑब्जेक्ट है। अब कंसोल डॉट लॉग करके अगर मैं इवेंट यहाँ पर प्रिंट करूँ, मतलब इवेंट ऑब्जेक्ट प्रिंट करूँ, और दूसरा एक कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर हेलो चेंज इवेंट इज वो क्या हो रहा है, ये टाइपिंग स्पेलिंग। ओके, अब देखो यहाँ पर जैसे मैं करता क्या हूँ, इस पे करता हूँ, ये क्या है मेरी इनपुट है, आपको पता है ये क्या है, एक इनपुट है। ओके, अब देखो जैसे मैं यहाँ पर कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ, अब देखो जैसे मैं यहाँ पर कलर चूज करके छोड़ता हूँ तब ये इवेंट यहाँ पर फायर होता है। अब ये इसकी मदद से आप देख सकते हो कि मैंने मतलब कौन सा कलर यूज किया, ठीक है, मतलब कहाँ पर मैंने ये लगाया, ये भी आपको ये दिखा सकता है। अब देखो ये इवेंट का टाइप यहाँ पर मैंने देख लिया, इस इवेंट का टाइप कौन सा है मेरा, चेंज इवेंट है। अब जैसे मैं इस टारगेट में जाकर इसकी वैल्यू को निकालता हूँ कि यहाँ पर इसने कौन सी वैल्यू मेरी लगाई थी, तो ये भी वो क्या करेगा, रिटर्न करके देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आते हैं इवेंट डॉट, यहाँ पर क्या करते हैं इवेंट डॉट
वैल्यू करते हैं, इवेंट डॉट हम क्या करते हैं यहाँ पर वैल्यू करते हैं, और जैसे ही यहाँ पर ये करते हैं तो ये अनडिफाइंड रिटर्न करके दे रहे हैं। अनडिफाइंड क्यों? इवेंट डॉट, सॉरी इवेंट डॉट मुझे टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये टारगेट क्या करता है, टारगेट ये इस एलिमेंट को पॉइंट करता है और इसकी वैल्यू निकाल कर हमें देता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये किया, अब देखो ये मुझे यहाँ पर एक हैश कोड को रिटर्न करके दे रहा है। ये हैश कोड मतलब होता क्या है, ये मतलब कलर के लिए यूज होने वाला कोड है, आपने CSS में देखा होगा। ये क्या है, मेरा हैश कोड है, ठीक है। सो इस हैश कोड की हेल्प से, मतलब इसका हैश कोड क्या होगा, ये होगा। अगर हम यहाँ पर क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इसका बैकग्राउंड डॉट सॉरी स्टाइल डॉट जो मेरा बैकग्राउंड कलर है, अगर मैं इसको इवेंट डॉट टारगेट डॉट अगर मैं डॉट वैल्यू करूं, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कीमती चीज, जैसे मैं ये कर रहा हूं फायर हो जा, तो वैसे ही हमारा बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए ऐसा, तो देखो ये इसका जैसे बैकग्राउंड कलर मेरा हो, फॉर एग्जांपल मुझे रेड चाहिए, तो ये इसके जैसा मेरा क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है। अब देखो ये मेरा बैकग्राउंड कलर हो गया चेंज। मतलब क्या, ये जो चेंज इवेंट है, चेंज इवेंट हम इनपुट इवेंट के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अगर हम इनपुट इवेंट करें, तो मतलब क्या कि यहाँ पर जब हम जैसे चेंज कर रहे हैं, ओके चेंज कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर ये इवेंट फायर हो रहे हैं। अब देखो कितना, मतलब आपको यहाँ पर इंटरेस्टिंग लगा होगा कि ये डॉम कितना अच्छा है कि यहाँ से हम डॉम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके ओके, तो आई होप दैट ये आपको समझ में आया होगा कि ये मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ। ओके, सो इनपुट इवेंट और चेंज इवेंट में एक ही फर्क है, जो इनपुट इवेंट है वो कब फायर होता है, जब हम कोई भी चेंजेस करते रहते, मतलब कंटिन्यूसली चेंजेस करते तब वो फायर होता है। और जो मेरा चेंज इवेंट होता है हमारा, तो वो चेंज करने के बाद, ये चेंज करने के बाद पूरा का पूरा स्ट्रगल, मतलब पूरा का पूरा वर्क करने के बाद वो फायर होते हैं। अब देखो जैसे मैं चेंज इवेंट करता हूँ, तब कोई मतलब ऐसा क्यों हो रहा है क्या, नहीं, जब मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तभी उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। अब जब हम क्या कर रहे हैं, इनपुट इवेंट कर रहे हैं, मतलब क्या, जब भी हम कोई भी यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं, तो वो इवेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, फायर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये कलर मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तो यहाँ से आप ऐसा इंटरेस्टिंग काम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इनपुट इवेंट एंड सॉरी इनपुट इवेंट। ओके, अब देखो ये दो इवेंट तो हमने देख लिया, अब ये फोकस इवेंट क्या होता है वो देखते हैं। फोकस इवेंट मतलब, फोकस मतलब क्या कि आपको एक समझाता हूँ। फोकस इवेंट मतलब आपने ये देख लिया, अब मैं करता हूँ इसको फिर से टेक्स्ट। ओके, इसका टाइप को मैं फिर से क्या करता हूँ, टेक्स्ट करता हूँ। अब मैं जब भी यहाँ पर क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पर इसको क्लोज करना पड़ेगा। ओके, अब देखो इसको मैंने सेलेक्ट करके ही रखा है नेम इनपुट पर। ओके, अब देखो यहाँ पर आई एम H1 हेडिंग, ये मैंने हेडिंग कोड यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। ओके, अब हमको देखना है फोकस इवेंट होता क्या है। फोकस इवेंट मतलब क्या कि जब भी हम यहाँ पर आते हैं, ये देखो ये आउटलाइन आपको दिख रही है, ये जब भी हम किसी भी इवेंट के ऊपर फोकस करते हैं मतलब यहाँ पर लिखने जाते हैं, जहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। नहीं यहाँ तो ये कमेंट आउट कर दिया, ये चल कैसे रहा है, अब नहीं चलेगा, अब नहीं तो ओके। अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, मतलब क्या कि यहाँ पर बाहर आया, तो ये जो इवेंट जो इनपुट है वो क्या है, फोकस में नहीं है। ओके, जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ मतलब क्या कि जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मतलब यहाँ पर जाता हूँ फोकस में, यहाँ पर वो आ जाता है। ओके, सो हम यहाँ पर नेम इनपुट और डॉट इसके ऊपर एक इवेंट लिस्नर को ऐड करते हैं, और यहाँ पर जो इवेंट होगा वो हमारा फोकस इवेंट होगा। फोकस इवेंट मतलब जब भी हम किसी भी इनपुट पर करते हैं फोकस मतलब वहाँ पर जाते हैं कुछ काम परफॉर्म करने के लिए, तो हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके इस इवेंट को मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ यहाँ पर। तो आपको इसका टाइप भी पता चल जाएगा कि ये लेता हो, इसका टाइप भी आपको क्या कर जाएगा, पता चल जाएगा, और सब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ओके ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर फोकस करता हूँ इस
इसके ऊपर, तब वो इवेंट क्या होता है मेरा। अब देखो फोकस करना मतलब जैसे मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, क्लिक नहीं कर रहा हूँ, फोकस, फोकस कैसे बताऊँ मैं आपको, फोकस अब मतलब क्या, फोकस मतलब एक स्पेशल अटेंशन। ओके, आप ऐसा समझ सकते हो कि आपको अगर किसी भी व्यक्ति को स्पेशल अटेंशन देना है, अटेंशन मतलब क्या, उसको भाव देना है। अगर मैं इसको भाव दिया, ऐसा आप समझ सकते हो। ओके, आई होप दैट मेरी जो फीलिंग्स हैं आपको आपके मतलब पास पहुंच रही हो, भावनाओं को समझिए। अब देखो जैसे मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ तो ये फोकस इवेंट हो रहा है फायर। अब देखो यहाँ पर ये आपको बता सकता है कि ये टाइप उसका फोकस है, ठीक है। ये तो बोर हो गया, बोर हो गया मतलब ये तो आपको पता चल गया है, सिंपल सा है, टारगेट उसके ऊपर होता है SRC इलेवेंट सब। ओके, सारी इंफॉर्मेशन कंटेंट करके रिलेवेंट कंटेंट करके रखता है। उसके बाद हमारा फोकस मतलब क्या, कि फोकस मतलब हम यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, मतलब यहाँ पर इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पर दूसरा होता है फोकस इन इवेंट। फोकस इन इवेंट मतलब जब हम इसके अंदर आते हैं तब वो मतलब फोकस फोकस करते हैं, ठीक है, फोकस करते हैं। पहला इवेंट कौन सा है हमारा, फोकस, और दूसरा कौन सा है, फोकस इन। जब हम फोकस करते हैं छोड़ते हैं तब फोकस करते हैं, तब वो हमारा फोकस इवेंट होता है। उसके बाद फोकस इन मतलब जब हम फोकस करते हैं तब वो इवेंट फायर हो जाता है। अब कैसे समझाऊं मैं आपको, समझ लीजिए। ओके, अब जब मैं क्या करता हूँ, फोकस इन हो गया, उसके बाद हमारा आता है फोकस आउट। अब जब ये इवेंट फोकस करके मैं क्या करता हूँ, बाहर फोकस करता हूँ, मतलब फोकस करके छोड़ता हूँ, तब ये इवेंट मेरा फायर हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फोकस आउट इवेंट मेरा फायर हो जाता है। तो अपने यहाँ पर दो इवेंट के बारे में देखा, कीबोर्ड इवेंट और इनपुट फॉर्म इवेंट्स, इनपुट फॉर्म फील्ड्स इवेंट। अब जितनी भी इवेंट्स हमारी बाकी है वो हम प्रोजेक्ट में कवर करेंगे। ओके, अब देखो इस वीडियो में इतना ही। फिर से अगले वीडियो में हम डायरेक्टली जंप करेंगे, हम डॉम में मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं प्रोजेक्ट के साथ।